एक बार की बात है, एक गांव में एक बनिया और उसका बेटा साथ रहते थे। बनिए का नाम मोहन था और उसके बेटे का नाम जीवन था। ये लोग बहुत ही गरीब थे, जिनके पास संपत्ति के नाम पर बस एक पुरानी दुकान थी। दुकान में सामान के नाम पर सिर्फ एक बड़ी पुरानी लोहे की तराजू थी, जो जीवन को बेहद प्यारी थी। आज भी हमारी दुकान में कोई नहीं आया। आएगा भी क्यों पिताजी? आखिर हमारी दुकान में खरीदने लायक कुछ है ही नहीं। पूरी दुकान तो खाली पड़ी है। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब तो इस दुकान से घर में दाल रोटी भी बनना मुश्किल हो गया है। अपने पिताजी की बात सुनकर जीवन सोच में पड़ गया और बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो पैसे कमाने शहर जाएगा। पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं पैसा कमाने विदेश जा रहा हूँ। वाह बेटा, दुकान संभालने का मन नहीं तो विदेश का बहाना बनाया है। अरे नहीं पिताजी, पैसा कमाकर वापस आऊंगा। पर शहर जाओगे कैसे? हमारे पास तो वहाँ तक जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अपनी लोहे की तराजू महाजन के पास गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम हो जाएगा पिताजी। और जैसे ही मैं शहर में कुछ पैसे कमा लूंगा, अपनी तराजू को छुड़ा लूंगा। अरे बेटा, विदेश में पैसा कमाना आसान नहीं होता। मुझे पता है पिताजी, पर बिना कोशिश किए हार मानने से भी क्या फायदा। मुझे जाने दीजिए। जीवन के पिताजी के बहुत समझाने पर भी जीवन नहीं माना और लोहे की तराजू को लेकर महाजन के पास चला गया। वाह, ये तो काफी भारी तराजू है। काश ये मेरी होती। महाजन एक लालची इंसान था। इतनी बड़ी तराजू देखकर उसके मन में लालच आ गया था। महाजन जी, ये असली लोहे की तराजू है, सोने से कम नहीं है ये। हाँ हाँ ठीक है, ये लो 1000 रुपए। पर जब तक मेरी पाई पाई सूद समेत नहीं लौटेगी, ये तराजू मेरे पास ही रहेगा। मुझे मंजूर है। जीवन विदेश जाकर खूब मेहनत से मजदूरी करता है और कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे जमा करके अपने गांव वापस आता है। अब उसके हाव भाव, कपड़े और फैशन बिल्कुल शहरी हो गए थे। अरे जीवन, शहर से कब लौटे? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। अरे नहीं काका, कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलते। शहर से आते ही जीवन सबसे पहले उसी महाजन के पास गया जिसे उसने अपनी प्यारी तराजू दी थी। पर वहाँ जाते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाजन के मन में खोट था। महाजन जी, मेरी तराजू दीजिए। अरे बेटा, क्या बताऊं? बहुत ही दुख भरी खबर है। क्या हुआ महाजन जी? अब क्या बताऊं? तुम्हारी तराजू यहीं रखी थी। एक दिन जब मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो देखा कि तराजू को चूहों ने खा लिया है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी तराजू संभाल के नहीं रख पाया। महाजन की बात सुनकर पहले तो जीवन को बहुत आश्चर्य हुआ, पर महाजन के बारे में पूरे गांव में सबको पता था कि वह कितना धूर्त था। जीवन ने मन ही मन महाजन को सबक सिखाने का सोचा और बोला, अरे कोई बात नहीं महाजन जी, चूहे तो बड़े भुक्कड़ होते हैं। वैसे आपके चूहे जिम जाते हैं क्या? इतना लोहा डाइजेस्ट कर लिया। तुम गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल नहीं, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया। और वैसे भी चूहों को कौन रोक सकता है? कितना बेवकूफ इंसान है ये जीवन। तुरंत मेरी बातों में आ गया। इतना भी नहीं सोचा कि असली लोहे का तराजू कोई चूहा कैसे खा सकता है। जीवन वहां से चला गया और फिर एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। और एक दिन आखिर वो मौका आ ही गया, जब महाजन का बेटा भोलू अपने घर से बाहर निकल रहा था और महाजन उसे डांट रहा था। क्या जरूरत है नदी जाने की? चुपचाप घर में नहीं नहा सकते? आप मुझे कभी नदी नहीं जाने देते, पर आज मैं जाकर रहूंगा। क्या हुआ महाजन जी? भोलू को क्यों डांट रहे हो? अब क्या बताऊं? ये नदी में जाकर नहाने की जिद कर रहा है। अकेले कैसे भेज दूं? बस इतनी सी बात, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर भोलू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। जीवन की बात सुनकर महाजन ने अपने बेटे भोलू को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। दोनों नदी के किनारे गए, पर जीवन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अपनी योजना के मुताबिक वह भोलू के पास गया। भोलू, किसी को मत बताना अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, नहीं बताऊंगा। नदी के किनारे एक गुफा में खजाना है। नहाना तो एक बहाना है। मैं तो उस खजाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत। जैसा आप कहो भैया। जीवन भोलू को नदी के किनारे एक सुनसान गुफा में ले गया
और मौका देखते ही उसे रस्सी से बांध दिया, क्योंकि यही तरीका था महाजन को मजा चखाने का और अपनी प्यारी तराजू वापस लेने का। भैया ये क्या कर रहे हो? डर मत भोलू, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बस कुछ देर की बात है, मैं खुद तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बस तुम्हारे पिताजी को उनकी गलती का एहसास दिला दूं। जीवन भोलू को वहीं छोड़कर महाजन के पास गया और चिल्लाने लगा, गजब हो गया महाजन जी, गजब हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? अरे उसे तो चिड़िया उठा ले गई। मुझे माफ करना, मैं उसे बचा नहीं पाया। क्या? कभी चिड़िया भी इतना बड़ा लड़का उठा सकती है? सच सच बताओ। हा। जब चूहे मन भर लोहा खा सकते हैं तो चिड़िया भी लड़का उठा सकती है ना। तुम मेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज निकले, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सच सच बताओ कि भोलू कहाँ है, वरना तुम्हें मेरे साथ सरपंच के पास चलना होगा। महाजन और जीवन दोनों अपनी बात पर अड़े थे और आखिरकार दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। जीवन, महाजन के बेटे को लौटा दो। जब चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तब चिड़िया भी लड़का उठा सकती है। बड़े तेज हो बेटा। महाजन, इसकी तराजू आप वापस करो, वरना पकड़े गए तो कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कीजिए महाराज, लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। इस तरह जीवन की चालाकी से महाजन ने खुद अपनी गलती मान ली और जीवन का तराजू वापस कर दिया। जीवन ने भी जाकर महाजन के बेटे को गुफा से निकालकर महाजन को सौंप दिया। जीवन, तुम तो बहुत चतुर और समझदार हो। महाजन जी, जिंदगी एक तराजू की तरह है, एक तरफ ईमानदारी, दूसरी तरफ चालाकियाँ, पर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है वही जीतता है।